खड़े हो जाओ। शुक्रिया मास्टर। सुप्रीम वॉर गॉड, ये क्या है? तुम लोग जैक्सन फैमिली की आर्मी के भरोसे मेरे मास्टर से लड़ने आए हो? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? ये कैसे हो सकता है? ये नोलन फैमिली का बच्चा आपका मास्टर कैसे हो सकता है? आप तो सिटी हॉल के फाउंडर हैं और इस शहर के सबसे यंग वॉर गॉड, फिर आप उसके स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? विलियम, अच्छा किया कि तुमने सिर्फ 5 साल में ही सिटी हॉल को आसमान तक पहुंचा दिया। वैसे भी ये बहुत जरूरी था। यह सब तो आपके सिखाने की वजह से हुआ है मास्टर। आपकी ट्रेनिंग ने ही तो पावरफुल बनाया है। मैंने तुम्हें 5 साल तक सिखाया और तुम अभी भी बस मिड स्टेज इलाम रेल्म तक पहुंचे हो। मैं तुम्हें 1 साल और देता हूँ। अगर तुम सुप्रीम रेल्म तक नहीं पहुंचे तो आगे से मुझे गुरुजी मत कहना, क्योंकि मैं कभी भी किसी मिड स्टेज का गुरु नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आज मैं फ्रेड को मार के सीधा ट्रेनिंग में लग जाऊंगा। 1 साल क्या, आधे साल में ही सुप्रीम रियल्म तक पहुंच जाऊंगा। और तुम लोग मुझे एक इल्हाम वॉरियर के सामने अपनी मीटिंग खेलना बंद करो, समझे तुम? फ्रेड जैक्सन, फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। विलियम, आज तुम इस नोलन फैमिली के बच्चे के लिए मेरी जैक्सन फैमिली से दुश्मनी लोगे? जो भी मेरे मास्टर की बेइज्जती करेगा वो मेरा और मेरे 1 लाख वॉरियर्स का दुश्मन है और मैं उससे बदला लूंगा। तुम 1 लाख वॉरियर्स का नाम लेके मुझे डरा रहे हो? मेरे पीछे पूरे नॉर्थ का जैक्सन खानदान खड़ा है और मेरे पिताजी मार्शल आर्ट्स के सुप्रीम रियल के पास हैं। क्या तुम और तुम्हारी सिटी हॉल की आर्मी हमारी फैमिली की दुश्मनी झेल पाएंगे? उसे मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उसे इसी समय यहीं मार सकूं। नहीं तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तुम जैसे नोलन खानदान के बच्चे और तुम्हारे ये चेला मेरे पिताजी से मिलने लायक नहीं हो, और जब तक मेरे पास नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड है मैं अकेला ही पूरी सिटी हॉल की आर्मी को खत्म कर सकता हूँ। आज तुम सबकी मौत मेरे हाथों होगी। तो ठीक है, फिर पहले तुझे खत्म करते हैं। मैं अपने मास्टर का बदला लेने के लिए तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। पता है तू अपने बाप से प्यार करता है, लेकिन तेरे बाप ने मेरे माँ बाप को मारा है, इसलिए मैं अपने हाथों से उसे मारूंगा। एक बार जो अगर मेरी लड़ाई बस विलियम से होती तो भी शायद मुझे थोड़ा एफर्ट लगता, लेकिन तू तो मेरे लिए एक मक्खी जितना है, तो मेरा काम तो इजी हो गया। ये गलतफहमी तेरे बेटे को भी थी। काफी एटीट्यूड है तुझमें। रुक, पहले मेरी जैक्सन फैमिली के ग्रैंड मास्टर तुझे तेरी औकात दिखाएंगे। एडम नोलन, तेरी मौत पक्की है। तू मेरे मास्टर के लायक नहीं है। सिर्फ हाथ पैर तोड़कर इसकी अकड़ खत्म करो, और हाँ, इसे सीक्रेट खजाने का पता भी निकाल लेना। हट जाओ यहाँ से। सोचा नहीं था कि नोलन फैमिली का मामूली बच्चा किसी लायक भी है। कोई बात नहीं, लेकिन आज तेरी किस्मत ही खराब है क्योंकि तुम मुझसे टकरा गया। ये तो शैतानी रूप में आ गया। मास्टर, लगता है इसने कोई पावर बूस्ट की दवाई ले ली है। अब इसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सावधान रहना होगा। सावधानी? एक दवाई से नकली पीक पावर पाकर ये मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अगर ये असली भी होता तब भी मेरा एक थप्पड़ काफी था। मास्टर, सही कहा आपने। क्यों ना इस बार मैं ट्राई करूं? पहले मैं चेक कर लेता हूं कि ये कितना ताकतवर है। तुम कर तो लोगे ना? मैं तो आपका बेस्ट स्टूडेंट हूँ और वैसे भी इतने सालों में बहुत कुछ सीखा है मैंने। ठीक है, जाओ संभालो उसे। विलियम, मैंने टाइगर लेपर्ड पावर पिल खाई है। अब मेरे पास पीक लेवल की पावर है। अगर तू मुझसे टकराए तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। टाइगर लेपर्ड पिल खाने के बाद तुम्हारी थोड़ी सी पावर तो बढ़ी है, लेकिन बाद में तुम्हारी असली स्ट्रेंथ 2 लेवल्स नीचे गिर जाएगी। ऐसी दवाइयाँ लेते हो और खुद को मास्टर कहते हो। अगर मैंने तेरे स्टूडेंट को मार दिया तो उसके बाद तू खुद मुझे उस सीक्रेट खजाने का पता बताएगा। इसलिए अगर मुझे थोड़ा नुकसान हो भी गया तो कोई बात नहीं। बस इतना ही दम है तुझमें? तेरे लिए इतना ही काफी है। क्या हुआ अब? मास्टर, मैं इसे नहीं संभाल पा रहा। आप आइए प्लीज। एक नकली पीक लेवल भी तुमसे संभाला नहीं गया? शर्म की बात है। मास्टर, उस दवाई से वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब तू भी आजा। मैं पहले तेरी जिंदगी लूंगा, उसके बाद इन सब की बारी आएगी। तू तो गया काम से।
तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मुझे नहीं डरा पाएगी। नोलन स्वॉर्ड। ये 1200 स्ट्राइक्स मैंने अपने फादर के लिए मारी है। ये 1200 स्ट्राइक्स मैंने अपनी माँ के लिए मारी हैं। मार दे मुझे, मार दे मुझे। ये 1200 स्ट्राइक्स मेरे नोलन खानदान के लिए। दस साल हो गए, आखिरकार तुम वापस नोलन फैमिली के पास हो। फ्रेड जैक्सन पीक लेवल पे पहुंच चुका था, इसलिए सुप्रीम वॉर गॉड भी उससे नहीं जीत पाए, पर एडम मास्टर ने उसे तुरंत खत्म कर दिया। इसका मतलब इनकी पावर इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर आपकी जीत पर। मेरी स्वॉर्ड वाली वापस आ गई, लेकिन बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ। फ्रेड मास्टर को मार दिया, वापस जाने का फायदा नहीं। चलो अब मिलकर लड़ते हैं इनसे। ये स्टैचू यहाँ है। अच्छा होगा कि तुम लोग सरेंडर कर दो। ये स्टैचू जहाँ भी जाता है उसकी अगली 7 जनरेशन बर्बाद कर देता है। वहाँ की जमीन भी बंजर हो जाती है। सुप्रीम वॉर गॉड प्लीज हमारे परिवार को छोड़ दो, हम सरेंडर करते हैं। सबको गिरफ्तार कर लो। जाओ। चलो चलो चलो। सुनो विलियम। यस मास्टर। तुम खुद फ्रेड जैक्सन का सर उसकी फैमिली के पास वापस ले जाओ और उनसे कहना ये सिर्फ शुरुआत है। मैं खुद आकर जैक्सन फैमिली को खत्म कर दूंगा। खून का बदला खून से लूंगा। जी। पापा, माँ और मेरे सारे अपने लोग, आपके वारिस एडम नोलन ने नोलन फैमिली की प्रेस्टीज स्वॉर्ड को वापस ले लिया और जैक्सन फैमिली के वारिस फ्रेड जैक्सन को और उसके बेटे को जान से मार दिया। ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसका बाप रिकी जैक्सन इससे भी बेरहम मौत मरे। एडम, तुम ठीक हो? शुक्र है। तुम रो क्यों रही हो? क्या अभी अभी सो के उठी हो? तुम चुप रहो। तुम ही मुझे वहाँ सुलाकर खुद अकेले फ्रेड जैक्सन से लड़ने आ गए। क्या चाहते थे कि मैं विधवा बन जाऊँ? लिली, हम अभी बाहर हैं। अपनी फीलिंग्स को थोड़ा कंट्रोल में रखो। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप भूल गए हैं कि हमारी शादी मजबूरी में हुई थी। मैं नहीं रो रही। बस बस मुझे पता है। मैं तो बस इस बात से गुस्सा हूँ कि वो बिना बताए आ गया। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एडम, फ्रेड जैक्सन और उसकी 30,000 आर्मी का क्या हुआ बताओ? फ्रेड जैक्सन को मैंने मार दिया। मजाक मत करो। फ्रेड जैक्सन तो पीक स्टेट का सुपर वॉरियर है। वो आखिर कैसे मर सकता है? झूठे कहीं के। ये तो नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड है, फ्रेड जैक्सन की सबसे प्यारी चीज। इसे वो हमेशा साथ रखता था। ये यहाँ कैसे आई? नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड, ये यहाँ कैसे आई? नोलन प्रेस्टीज स्वॉर्ड, ये तो हमारे नोलन खानदान की विरासत है। 10 साल पहले उन लोगों ने इसे हमसे छीन लिया था और अब मैंने वापस पा ली। एडम, तुम अभी भी झूठ क्यों बोल रहे हो? वैसे भी फ्रेड जैक्सन पीक लेवल का स्टेज वॉरियर है। तुम उसे कैसे मार सकते हो? अरे मैंने सच में उसे मार दिया, इसी तलवार से। देखो पीछे लाश पड़ी है। ये तो सच में एक लाश है। जैवी परिवार का असली निशान, उनकी एमरल्ड रिंग। इसका मतलब ये लाश फ्रेड जैक्सन की ही है। तो इसका मतलब फ्रेड जैक्सन इतनी धूमधाम से यहाँ तुम्हें मारने आया था और खुद मारा गया। ये तो बड़ी अजीब बात है। बी की हम लेवल के फाइटर्स भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। एडम, तुम्हारी पावर्स अब हम पीक लेवल से भी ऊपर पहुंच गई है। लेकिन 20 साल की उम्र में इतना बड़ा वॉरियर बनना है, ऐसे तो आज तक कोई नहीं कर पाया। ये तो मैंने पहली बार देखा है। मतलब मेरी शादी एक टॉप क्लास वॉरियर से हुई है? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अमीर औरत बनाऊंगा। तुम्हें लगा वो मजाक था? ये लॉर्ड हैरी यहाँ क्या कर रहे हैं? वो काम की रिपोर्ट देने आया है। वहाँ सिटी हॉल के चीफ प्रोटेक्टर तुम्हें काम की रिपोर्ट देने आए हैं? अच्छा, अब ये भी बोल दो कि ये घुटने पर बैठकर तुम्हें प्रणाम करेंगे। एडम मास्टर, हैरी आपको प्रणाम करता है।